प्रश्न है। मैं एक इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। दिन भर मशीन से मेरा कार्य रहता है। इन सब के बीच जब भी थोड़ा समय बचता है तो मैं पुस्तक इत्यादि पढ़ता हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मैं अपना टैलेंट अथवा रुचि को कैसे पहचान सकता हूँ। थोड़ा टैलेंट को समझते हैं। जी। टैलेंट एक संयोगिक घटना है जो कि हमें जीवन में वह करने के लिए बड़ी सुविधा प्रदान करती है जो सहज हो, जो सरल हो। टैलेंट का कोई जीवन से लेना देना नहीं। अत्यधिक प्रतिभावान व्यक्ति जीवन के धरातल पर बिल्कुल मूढ़ हो सकता है और अक्सर होता है। बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, गणितज्ञ, बड़े बड़े अपने अपने क्षेत्रों में कुशल लोग जीवन के धरातल पर बिल्कुल ठगे से रह जाते हैं। लता मंगेशकर जैसा गायक, गायिका खोजना मुश्किल है। दसियों हजार उन्होंने गीत गाए हैं और उनसे पूछा गया कि क्या आप दोबारा लता मंगेशकर बनना चाहेंगी? उन्होंने इनकार कर दिया। वह आइंस्टीन जैसा व्यक्ति दोबारा पैदा होकर के प्लम्बर बनना चाहता है। इसका मतलब प्रतिभा का जीवन से कोई लेना देना नहीं। जीवन का धरातल प्रतिभा नहीं जानता। हाँ, जीवन हो तो प्रतिभा का उपयोग हो सकता है। तो मैं इस प्रश्न को इस तरह से देखता हूं कि जो किया जा रहा है वह तो किया ही जाए, जिसमें रुचि हो वह तो की ही जाए। साथ ही साथ यह कौन जी रहा है, किसको यह रुचि पैदा हो रही है, उसका भी अन्वेषण साथ में चले। जब तक जीवन का भरपूर अन्वेषण नहीं होता कि आप कैसे जी रहे हैं, आप कैसे संबंधित हो रहे हैं, आपके जीवन की गति कहां से चल रही है, किस तरफ गति हो रही है, उसका भरपूर अवलोकन। यह नहीं कि गति इधर से लेकर के उधर घुमानी है। उस गति के जो अभी घट रही है उसके सम्यक अवलोकन में अपने आप जीवन उस तरफ उघड़ना शुरू हो जाएगा जो कि प्रतिभा से मुक्त है, जो कि बिल्कुल अनूठा है, जिसमें कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है। अब आप बहुत प्रतिभावान हैं लेकिन आप दुखी हैं भीतर, तो आपकी प्रतिभा का कोई मोल नहीं। दुनिया के बड़े से बड़े हंसोड़ चार्ली चैपलिन ने कहा कि वे वर्षा में रोते हैं, वर्षा में अभिनय करते हैं क्योंकि वहां पर जब वो रोते हैं तो उनके रोने का कोई पता नहीं चलता। आप हंसा रहे हैं सारी दुनिया को पर भीतर आप दुखी हैं, शोक संतप्त हैं। तो प्रतिभा अपनी जगह है, जो आप कर रहे हैं उसको करते रहें। उसमें यह भी देखें कि आपके भीतर वह कौन है, यह जो चीजों को कर रहा है, वह कौन है जो रुचि ले रहा है, वह कौन है जो जी रहा है। धीरे धीरे अगर आप उसकी तरफ देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी रुचि, आपकी प्रतिभा जो बाहर आप करने में पाते हैं वही आप हैं। उन दोनों में कोई भेद नहीं है और उसको सम्यक रूप से देखने में आपको वह धरातल भी उघड़ने लगेगा जीवन का, जो शोक और दुख नहीं जानता है। उसके बाद जब आप प्रतिभा का उपयोग करेंगे तो वस्तुतः उसके बाद ही आप जान भी पाएंगे कि आपकी मौलिक प्रतिभा क्या है। प्रायः प्रतिभाएं विकसित कर ली जाती हैं। अगर आप किसी डॉक्टर के घर में पैदा हुए तो हो सकता है बचपन से ही आपको डॉक्टर बनने की सलाह दी जाती हो और आपको संस्कारित कर दिया जाता हो कि आपकी जो प्रतिभा है वह डॉक्टर होने की है। बड़े होकर के आप डॉक्टर बन जाए, आपको पता भी न चला हो कि आप वस्तुतः एक संगीतज्ञ बनना चाहते थे, पर आप जीवन भर इस गलतफहमी में रह सकते हैं कि आपकी जो मौलिक प्यास थी वो डॉक्टर होने की थी। तो ऐसे नहीं, जब आप जीवन को थोड़ा गहराई से समझने लगेंगे, जांचने लगेंगे, थोड़ा जाग जीवन में उतरने लगेगी, तब आप जान पाएंगे कि आपकी मौलिक प्रतिभा क्या है। तो हो सकता है कि जिसमें आप अभी अपनी प्रतिभा देख रहे हो उसकी बजाय कुछ और प्रतिभा निकल करके आए, पर वह बात बेमानी है। असल बात है कि जीवन को पहचानना और जानना। क्या बात साफ हो पाई? जी, स्पष्ट है। अगला प्रश्न है। मुझे संबंध में धोखा मिला है जिससे मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ।
कुछ बताइए जिससे मैं इससे बाहर आ सकता हूँ। संबंध जिसे हम आप जानते हैं धोखे का दूसरा नाम है। यहां अगर आप भाग्यवान हैं, अगर आप कुछ अच्छे कर्म किए हैं, तो फिर आप बहुत जल्दी इस धोखे से बाहर निकल आएंगे। अगर आप बुद्धू हैं, अगर आप थोड़ी मंद बुद्धि हैं, तब आप धोखे में बहुत समय तक रहेंगे। और अगर आप और मंद बुद्धि हैं, तो आप एक संबंध से दूसरे संबंध में कुलाचे मारते हैं। अपनी पीठ थपथपाइए, अपने को शाबाशी दीजिए, अपने को धन्यवाद दीजिए कि बहुत जल्दी आपको पता चल गया कि संबंध में धोखा हुआ है। संबंध में जिसको हम आप संबंध जानते हैं, उसमें कभी वफादारी हो ही नहीं सकती है। बिना खुद को जाने, बिना जीवन के उस धरातल पर उतरे जो धरातल मौलिक है, हम आप क्या संबंध बनाएंगे? कुछ आंकड़े, कुछ आकलन, कुछ अनुमान आप दूसरे के बारे में रखते हैं, कुछ इमेज, कुछ विचार, कुछ आकलन, कुछ अनुमान दूसरा आपके बारे में रखता है। आकलन और अनुमान, आंकड़े बदल जाते हैं, जीवन प्रतिपल बदल रहा है, परिस्थितियां बदल जाती हैं, आंकड़े बदल गए, वही व्यक्ति जो आपके लिए बड़ा ही वफादार था, वही धोखा कर दे जाता है। आप क्या समझते हैं ये केवल दुनिया में धोखेबाजी होती है? जिसको हम धर्म अध्यात्म कहते हैं, उसमें भयंकर छुरेबाजी होती है। वैसे छुरे नहीं चलते हैं, विचारों के जरिए छुरे चलते हैं, चुगलियों के जरिए छुरे चलते हैं, यह नहीं वह के जरिए छुरे चलते हैं। वो सब बिल्कुल ठीक ही हो रहा है। जागने की बात है, आप जाग जाएं, अच्छा मौका है। यह देखें कि विचार के तल पर कभी भी कोई संबंध घट ही नहीं सकता है। कोई व्यक्ति जीवन के प्रारंभ से लेकर के अंत तक अगर किसी एक विशेष तरीके की संबंध की श्रृंखला में, संबंध के प्रारूप में यदि बना भी रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसने कोई सच्चा संबंध जिया है। पुराने लोग कहते हैं कि 50 वर्ष, 60 साल तक हमने विवाह का निर्वहन किया है, पर किस चीज का निर्वहन किया है? क्या वो मौलिक संबंध था? क्या वह ऐसा संबंध था जैसे सांस और यह आकाश के साथ इस शरीर का संबंध हो, या वह आयोजित संबंध था, विचारों के द्वारा स्थापित संबंध था? और विचारों के द्वारा स्थापित संबंधों के सेंटिमेंट थे। आप कुछ चाहते थे, वह कुछ चाहता था, दोनों में एक विनिमय था। हम आप उस विनिमय को बहुत अच्छा नाम देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा वजन देना चाहते हैं, बहुत ज्यादा बल देना चाहते हैं कि नहीं नहीं, ये 7 जन्मों का रिश्ता है, यह संबंध कभी भी टूट नहीं सकता है, यह सच्चा प्रेम का संबंध है, अनकंडीशनल लव है। हम संतों की बातों को भी लेकर के आ जाते हैं कि हमारा तुम्हारा अनकंडीशनल लव है। कंडीशन बदलती है, अगले महीने में किसी और के साथ अनकंडीशनल लव चल रहा होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जीवन का मूल धर्म समझो, जीवन का मूल ढंग समझो कि विचार के तल पर चाहे कितनी गहरी दोस्ती हो, वो जरा सा आंकड़े बदलने में टूट सकती है। आप तोड़ दोगे, यह नहीं कि दूसरे ने धोखा दिया है, आप धोखा दे दोगे, आपका मतलब निकल जाएगा, आप आगे निकल जाओगे। और अगर मतलब निकलने के बाद भी आप वहां बने रह रहे हो इस आधार पर कि नहीं नहीं, मैं दोस्ती में धोखा नहीं दे रहा हूं, तो यह एक प्रवंचना है। आप जो हो रहा है उसके विपरीत जा रहे हैं। वो और खतरनाक बात है कि अंदर मिल नहीं रहा है सब कुछ, अंदर कुछ एक दूसरे से बह नहीं रहा है, पर अब समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, वो जो कस्में वादे हुए थे उसका क्या होगा? इसके लिए आप ढो रहे, तो आप अपने ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लेकर के चल रहे हो। तो चाहे आप संबंध तोड़ रहे हो, चाहे आप संबंध जोड़ रहे हो, हमारे आपके संबंध तोड़ने और जोड़ने का मोल कुछ भी नहीं। हमको वह देखना पड़ेगा जो संबंध हमारे आपके द्वारा निर्मित नहीं है, और वो है जब वह संबंध उघड़ करके आता है तो उसकी अपनी गति है, उसका अपना ढंग है। वह संबंध कभी घाव नहीं देता है, उससे कभी घाव नहीं होता है। देखते हैं, भोर होती है, अंधकार को प्रकाश छोड़ देता है, सांझ होती है, प्रकाश को अंधकार समा लेता है। कहीं कोई
विछोह में और मिलन में कोई खरास नहीं है। ऋतुएं बदलती हैं, पतझड़ आ जाता है, फूल खिल जाते हैं, नई नई कलियां आ जाती हैं, कोपलें आ जाती हैं, पहाड़ पर बर्फ गिरती है, बहुत चिपक करके पकड़ती है पहाड़ को, फिर पिघलती है और पानी बन करके सागर की तरफ दौड़ पड़ती है। तो ऊपर ऊपर से परिवर्तन है, पर गहनता में सब कुछ अनुस्यूत है, एक है। हम आधा अधूरा पकड़ते हैं, या हम अगर बहुत चालबाज हैं, बहुत चालाक हैं, तो हम कहेंगे कि जीवन तो परिवर्तनशील है। देखिए ना, सब कुछ चीजें बदल रही हैं, पर जीवन परिवर्तनशील है अपरिवर्तन पर, जो कभी बदलता नहीं है। जीवन एक सम्यक गति है अपरिवर्तन और परिवर्तन की, पर हम अपने हिसाब से परिवर्तनशीलता को लागू कर देते हैं कि जीवन परिवर्तनशील है, इसलिए चीजें बदल रही हैं, रिश्ते टूट रहे हैं, बन रहे हैं। मतलब हम अपने को सिद्ध कर रहे हैं, अपने को जस्टिफाई कर रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, चीजों के का अपने हिसाब से उपयोग कर रहे हैं, शिक्षाओं का अपना वर्जन तैयार कर रहे हैं। यह या नहीं, देखते नहीं है कि पहाड़ अडोल है, तो हम जिस संबंध में है उसमें अडोल रहे हैं, जो हमने नीति नियम सिद्धांत तय कर रहे हैं उसका भी अच्छी तरीके से पालन करें, वह भी हमने अपने अनुकूल कर लिया है। हम अपने हिसाब से जो भी कुछ करेंगे वह हमें गर्त की ओर ले जाएगा, शोक की ओर ले जाएगा। तो बहुत शुभ हुआ है, धोखा मिला है। अगर सयानापन जरा सा भी है, अगर होश तनिक से भी है, तो जागो। उसने ही नहीं धोखा दिया है, आपके द्वारा भी धोखे का धरातल तैयार किया गया है। यह देखो, आप जो भी करोगे उसमें देर सवेर धोखा ही आएगा, और कोई भी धोखा ना आए, मौत तो आ ही रही है ना, जो बड़े से बड़ा धोखा है। चीजें अचानक से निकल जाती हैं, आपका प्रियजन जिसे आपने सोचा था कि जीवन भर रहेगा, वो अचानक छूट जाता है। तो बहुत सही मौका है, जागो और वह देखो कि जहां से कोई धोखा नहीं होता। और ऐसा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा सा भीतर जाओगे और पा जाओगे कि अनुभवों और विचारों के बिना जीवन है, अनुभवों और विचारों के बिना संबंध है। वो आप महासागर की तरह उमड़ता हुआ भीतर पहचान लो। पर मेरी यह बात ना, अन्यथा फिर से आप धोखे में चले जाए। आप अपने अंदर खुद अमल में ला करके उसको उघाड़ करके देखो। क्या मैं बात कह पाया? जी, स्पष्ट है। अगला